हेलो फ्रेंड्स, स्टैटिक्स में आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सिर्फ जो प्रीवियस जो लेक्चर हुए थे उसके अंदर हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूरा किया। आज का जो हमारा चैप्टर होगा मेजर ऑफ डिस्पर्जन। बड़ा ही इजी चैप्टर है, आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लिखते हैं मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का क्या मीनिंग होता है? डिस्पर्जन का मीनिंग होता है डिस्पर्जन का जो मीनिंग होता है उसके अंदर हम कह सकते हैं, जैसे जो हमारी जो सीरीज होती है, मान लीजिए ये हमारा एक्स है, यहाँ लिखा है 5, 10, 15, 20 एंड 25। ठीक है, ये आपका जो है एक्स है, सीरीज दे रखी है। अब इस एक्स का जो है, जो हमारी जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है उससे कितना डिफरेंस है, उससे कितनी दूरी पर है ये एक्स। ठीक है, वो जो डिफरेंस होगा उसे ही हम डिस्पर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्जन। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक्स है और हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी की हम बात करते हैं, देखिए ये हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी में किसको शामिल किया जाता है? मीन, मीडियन एंड मोड। जो मीन, मीडियन एंड मोड होगा उससे एक्स कितना वेरी हो रहा है, मतलब एक्स की मीन से कितनी दूरी है, मतलब एक्स और मीन के बीच का डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस जो मेजर होगा वो आपका डिस्पर्जन कहलाएगा। डिस्पर्जन को हिंदी में कहते हैं फैलाव। क्या कहते हैं बेटा? फैलाव। देखिए, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल को हम आगे बढ़ाते हैं। ये एक्स है, पहले हम इस एक्स की टोटल करते हैं। देखिए, एक्स की टोटल करके हम निकालते हैं सिग्मा एक्स। क्या निकालते हैं? सिग्मा एक्स निकालते हैं। तो सिग्मा एक्स कितना आएगा देख लीजिए आप, 25 एंड 20, 45, 50, 60, 70, 75। ये आपका हो गया सिग्मा एक्स। और अगर आपको एक्स बार निकालना है तो हमें क्या करना होगा? फॉर्मूला लगाना होगा सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो 75 डिवाइडेड बाई एन कितना होगा? नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम ये हमारा एन होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो आपका एन आपका है 5। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 15। ठीक है, क्लियर है? क्या आ गया? ये हमारा 15। तो अब देखो, ये जो 15 आया है ये सेंट्रल टेंडेंसी का एक माध्य है। ठीक है, मीन है ना ये। अब मीन का इससे कितना डिफरेंस है, 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 ये डिस्पर्जन है। ठीक है, ये क्या है? डिस्पर्जन। क्लियर है? अब देखिए, डिस्पर्जन की डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर फर्स्ट लगा रहा हूं मैं। अपकिरण के, देखिए, अपकिरण के माप से यह पता चलता है कि सीरीज
के विभिन्न मूल्यों से उसके माध्य मतलब मीन से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, समझे आप। यानी अपकिरण के माप से यह पता चलता है कि सीरीज के विभिन्न मूल्यों से उसके माध्य कितनी दूरी पर है, उसके माध्य कितनी दूरी पर है। तो ये आपका अपकिरण का माप हुआ। अब एक डेफिनेशन और है जिसमें जो डॉक्टर बाउले है वो क्या कहते हैं। डॉक्टर बाउले कहते हैं, डॉक्टर जो बाउले हैं वो कहते हैं कि अपकिरण पदों के अपकिरण पदों के विचरण, विचरण मतलब होता है भाई डिफरेंस, पदों के विचरण या आप अंतर भी लिख सकते हो इसको, अंतर मतलब डिफरेंस, इसका माप है, का माप है। क्लियर है। तो इन्होंने भी यही बात कही है कि अपकिरण क्या है, डिस्पर्जन क्या है, पदों के विचरण, ये पद है, इनका विचरण मतलब डिफरेंस कि अंतर का माप, जो अंतर होगा उससे जो माप निकलेगा, जो मेजरमेंट निकलेगा वो क्या है, डिस्पर्जन है। ठीक है, अब आगे देखिए, डिस्पर्जन के माप को कितने टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं और कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको दो नोट लिखा देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट लिखते हैं, नोट, NOTE, नोट। नोट नंबर 1, पहला है अपकिरण के या अपकिरण को प्रसार, क्या, प्रसार, विस्तार, फैलाव, बिखराव आदि नामों से जाना जाता है। इनके खूब सारे नाम हैं, इनको देखो, प्रसार भी बोल सकते हैं, विस्तार भी बोलते हैं, फैलाव, बिखराव, ये कुछ नाम हैं इनके। इन सब का मीनिंग एक ही होता है, अपकिरण। ठीक है, और एक नोट और लिख रहे हैं हम लोग, नंबर 2, अपकिरण के मापों का निर्धारण, मापों का निर्धारण केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के आधार पर किया जाता है। जो सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिस पे अपकिरण के मापों का जो है निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए आगे ये दो नोट है जो आपको ध्यान में रखने हैं, मतलब कि अपकिरण का जो माप होगा वो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के आधार पर निकलेगा। किसके मापों के आधार पर निकलेगा, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के आधार पर। अपकिरण के जो माप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं।
ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल, मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो होता है वो दो टाइप का होता है। तो हेडिंग लगाते हैं, लिखते हैं टाइप ऑफ measure of central dispersion, type of measure of dispersion। इसमें दो टाइप है, जिसमें नंबर एक होगा आपका निरपेक्ष माप। कौन सा माप? निरपेक्ष माप। और दूसरा होता है सापेक्ष माप। अब सापेक्ष माप तो तब निकलता है जब दो या दो से ज्यादा सीरीज के मध्य हमें तुलना करनी है कि किसमें डिस्पर्जन ज्यादा है या किसमें कम है, तो वहां पर हम सापेक्ष माप निकालते हैं। और निरपेक्ष माप जब हमें तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना हो तो वहां पर हम उसका निरपेक्ष माप निकालते हैं। कौन सा माप निकालते हैं बेटा? निरपेक्ष माप। तो देखिए, अब दोनों के बारे में हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, देखिए सबसे पहले हम लगाते हैं निरपेक्ष माप। निरपेक्ष माप इधर लिखते हैं सापेक्ष माप। ठीक है, अब देखिए निरपेक्ष जो माप होते हैं उसके अंदर सबसे पहला आता है रेंज। क्या आता है बेटा? रेंज। नंबर 2 आएगा क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन, क्लियर है। नंबर 3 आएगा आपका इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है। नंबर 4 आएगा मीन डेविएशन। और नंबर जो 5 आता है वो आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारे हैं निरपेक्ष माप। कौन से माप है बेटा? निरपेक्ष। और जो सापेक्ष माप होते हैं उसके अंदर आता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। पहला आएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज, दूसरा आता है कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी। क्यूडी मतलब क्वार्टाइल डेविएशन। तीसरा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। चौथा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। और पांचवा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सारे जो मेजरमेंट हो गए हैं वो सापेक्ष माप को दर्शाएंगे। क्या बचा दर्शाएंगे? अच्छा, अब सबसे पहले हम चलते हैं और सबसे पहला पॉइंट हम लगाएंगे रेंज। रेंज का निरपेक्ष माप देखेंगे, फिर रेंज का सापेक्ष माप, फिर क्वार्टाइल डेविएशन का निरपेक्ष माप, फिर क्वार्टाइल डेविएशन का सापेक्ष माप। इस तरह से हम चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं रेंज। देखिए नंबर 1 रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज को हिंदी में बोलते हैं विस्तार। रेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्तार। रेंज का मतलब होता है कि जो सीरीज है, सीरीज का सबसे बड़ा मूल्य और सीरीज का जो सबसे छोटा मूल्य है उनके बीच का डिफरेंस रेंज कहलाता है। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है
उस डिफरेंस को हम रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रेंज का जो फॉर्मूला होगा, रेंज का फॉर्मूला होता है h माइनस एस। h का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू, मतलब अधिकतम मूल्य, और s का मतलब होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब न्यूनतम मूल्य, सबसे छोटी वैल्यू। अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य, ये होती है रेंज। अच्छा, अब रेंज का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है, क्या है? इंडिविजुअल सीरीज, तो हम किस तरह से रेंज निकालेंगे? तो नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर 1, अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज गिवन है और हमें निकालनी है रेंज, तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडिविजुअल सीरीज की। कुछ नंबर लिखता हूं मैं यहां पे। एक इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है हमें 20 एंड 28, और हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेंज, रेंज निकालनी है। तो रेंज कैसे निकलेगी, ध्यान दीजिए आप। रेंज मतलब सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस रेंज कहलाता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी जो वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू वो है 28, और सबसे छोटी वैल्यू है वो है 8। इनका जो डिफरेंस होगा वो रेंज होगा। तो ये आपका हो जाएगा रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, और सबसे बड़ी वैल्यू है 28, सबसे छोटी है 8, तो रेंज आ गई आपकी 20। ये आगे रेंज। क्लियर है? तो रेंज क्या होता है? रेंज होता है सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंज। अब चलते हैं आगे। अब अगर इसका सापेक्ष माप निकालना है, मतलब हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालनी है, निकालनी कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेस करो, फिर डिवाइड कर दो। हाईएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, ये हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या हो जाएगा बेटा? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ठीक है, ओके। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये है कोफिशिएंट ऑफ रेंज का। किसका है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है। क्लियर? अब देखिए, अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हाईएस्ट जो वैल्यू है वो आपकी 28 है, देखिए, ठीक है। और स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है हमारी, स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 8 अपॉन, फिर हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू वो 28 और स्मॉलेस्ट है 8। तो जब हम 28 में से 8 को लेस करेंगे तो आएगा 20 अपॉन 28 प्लस 8, ये होगा 36। तो डिवाइड करने पे आ जाएगा 5/9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला होगा हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होगा हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा। किसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा? कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, अगला पेपर लेते हैं, नेक्स्ट पेपर। अब एक कुछ क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व करते हैं इसके।
देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा आपका, लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल टू गिवन है 0.5। कितनी गिवन है बेटा? 0.5। और हाईएस्ट वैल्यू दे रखी है h दे रखा, मतलब अधिकतम मूल्य, यानी लार्जेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू है आपकी और वो है 30। कितनी है? 30। कैलकुलेट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज। हमें सीरीज की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। रेंज गिवन है, लार्जेस्ट वैल्यू गिवन है, रेंज गिवन नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज गिवन है, और हाईएस्ट वैल्यू गिवन है, हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी। तो जब हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज दे रखा है तो हम फॉर्मूला भी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का ही लगाएंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कितना है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है 0.5। हाईएस्ट वैल्यू है आपकी 30। कितनी है बेटा? स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है, तो मैं स्मॉलेस्ट को लिख देता हूं s अपॉन हाईएस्ट वैल्यू है 30, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो लिख देता हूं s। क्लियर है? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 माइनस एस इक्वल टू, इसको ऐसे करो तो 30 को 0.5 से करेंगे तो 15 माइनस 0.5 एस। क्लियर? फिर एस एस को एक तरफ लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो ये तो माइनस का एस, फिर माइनस 0.5 एस। ठीक है? माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, उधर जाएगा तो बेटा प्लस। फिर 15 को 30 को इधर लाएंगे तो 30 फिलहाल तो प्लस के हैं, लेकिन जब इधर आएंगे तो ये माइनस के 30 हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे बेटा? माइनस के 30। अब माइनस के एस में से प्लस के 0.5 एस जाएंगे तो माइनस के 0.5 एस रहेंगे। ठीक है ना? इक्वल टू माइनस के 30 में से, माइनस के 30 में से प्लस के 15 जाएंगे तो माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो s इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 0.5। ठीक है? 0.5। सॉरी ये गलत कर दिया, माइनस, ये देखो ये प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा साइन। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई। तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा भाई। ठीक है? फिर ये इधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ दोनों ऐड होके 1.5 एस हो जाएंगे। तो यहाँ 1.5 एस करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो ये आंसर आएंगे इसके 10। कितने आ जाएंगे? 10। ठीक है ना? ये प्लस का था, यहाँ माइनस का लगा दिया तो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। चलिए एक और कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर लेते हैं हम 3। कुछ नंबर दे रखा 10, 20, -10, 30 एंड ये 40। ठीक है? कैलकुलेट द रेंज। हमें रेंज निकालनी है और हमें कोएफिशिएंट ऑफ
रेंज भी निकालना है, दोनों निकालने हैं, रेंज भी निकालनी है और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालनी है, दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले निकालते हैं रेंज। रेंज निकालने के लिए सबसे बड़ी वैल्यू ये रही और सबसे छोटी वैल्यू है हमारी -k10, क्योंकि माइनस में जो वैल्यू जो है, जो माइनस की जो वैल्यू होगी वो छोटी कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है। और माइनस में जो वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। क्लियर। तो यहां लिखते हैं हम रेंज इक्वल टू होगा हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो हाईएस्ट जो वैल्यू है वो तो है 40 माइनस एस आपका -10 है। देखो, तो माइनस की वैल्यू को आप ब्रैकेट में लिख दो, तो ये हो जाएगा 40 माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल टू 50। तो ये तो हो गई रेंज। अब हम निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो तो है हमारी 40 माइनस फिर माइनस के 10, क्योंकि माइनस की वैल्यू को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर 40 माइनस माइनस नहीं प्लस एंड माइनस के 10, ये लो, ये हमने लिख दिया। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो ऊपर तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो 40 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 40 प्लस माइनस माइनस के 10, तो 50 डिवाइडेड बाई 30, 0 से 0 कैंसिल, तो 5/3। ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। क्लियर है। आगे चले, आगे देखिए, आगे फिर हम एक नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, एक नोट। तो देखिए आप, चलिए एक नोट लिखते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए